I am Farhan sir and you're most welcome on my YouTube channel Farhan sir Creative Classes। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमें आपको ये बताना है कि अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन अमीबा। बट उससे पहले मेरा आपसे कहना है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। तो थैंक यू, आपका टाइम न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है ये तो बात की बात है। फर्स्ट ही हमें ये जानना होगा कि अमीबा क्या है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको अमीबा के बारे में बता देता हूँ, फिर डाइजेशन के बारे में बताता हूँ। देखिए इट इज़ अमीबा, ये अमीबा है, ठीक है। तो अमीबा की तरह बहुत से ऐसे जानवर हमारे आसपास के सराउंडिंग्स में आपको मिल जाएंगे जो हम देखते हैं, जैसे बुफेलोज हैं, काउस हैं, गोट्स हैं, इनको हम बड़ी आसानी के साथ देख लेते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हम इंसेक्ट्स बोलते हैं, तो इंसेक्ट्स देखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, पर उनको भी हम देख लेते हैं, जैसे मॉस्किटोज, बीज, हनी बीज, इन सब चीज़ों को हम अच्छे से देख लेते हैं। अब इसके बाद हमारी सराउंडिंग में और भी ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम नेकेड आंखों से नहीं देख पाते, अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो इन जानवरों को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखिए देयर आर सम एनिमल्स इन आवर सराउंडिंग व्हिच कैन नॉट बी सी विद नेकेड आइज। तो कुछ ऐसे भी जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि फंगीज हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनमें से अमीबा भी है, अमीबा है, ये सारी चीज़, ठीक है। दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो एनिमल्स आपके होते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर को हिंदी में बोलते हैं एक कोशिकी, यानी ओनली एंड ओनली मेड फ्रॉम वन सेल, ये सिर्फ एक सेल से बने हैं। और इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि एक खास डिवाइस आती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इनको देख सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Amoeba is a microorganic organism which we can see only by a special instrument called microscope। एक खास इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप की सहायता से आप इस अमीबा को भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये चाहें कि हम बहुत ध्यान से देखें, कहीं भी शायद मुझे अमीबा दिखलाई पड़ जाए, तो ऐसा नहीं होगा, आपको उसके लिए माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ेगी। और माइक्रोस्कोप से देखने के बाद अमीबा आपको इस तरह का नजर आएगा। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, देखिए जो आपने वाटर की तरह भरा हुआ देखा है, इट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, हम लोगों में पाया जाता है। डेंस राउंडेड न्यूक्लियस, देखिए गोल गोल घनी एक इसकी न्यूक्लियस है। एंड बबल लाइक बैकबोन, सो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना बबल्स, दीज आर कॉल्ड फूड बैकबोन्स, ठीक है। और ये पाया कहाँ पर जाता है? ये आप जो है आपके घर के आसपास जो भी तालाब हो या झील हो, उसके पानी में ये पाया जाता है। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सुडोपेडिया। देखिए यहाँ पे लिखा है पी, शुरुआत हो रही है पी से, बट पी साइलेंट रहता है, इसको पढ़ते नहीं है, इसको पढ़ते क्या है? सुडोपोडिया और फॉल्स फीट। देखिए ये चीजें जो निकली है ना, फिंगर लाइन्स, दीज आर कॉल्ड सुडोपेडिया और फॉल्स फीट, इनको फॉल्स फीट भी कहते हैं। तो इन्हीं की हेल्प से जो आपका अमीबा है ये मूव भी करता है और इसी के थ्रू ये जो है ये अपना फूड कैप्चर भी करता है। क्लियर? आइए यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए ये जो आपको ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिखाई पड़ रहे हैं, दीज आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इन्हीं के थ्रू अमीबा जो भी फूड अपने अंदर इनटेक करता है वो डाइजेस्ट होता है। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है पूरा, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। कोई भी चीज़ सेल मेम्ब्रेन के अंतर्गत ही होती है। ये जो आपको लाइन दिखाई पड़ रही है, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो दो बबल्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर फूड बैकबोन्स, ठीक है। और ये जो इसके अंदर भरा हुआ ये साइटोप्लाज्म है और इट इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ये माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको देखा जा सकता है, उस वैसे आप नहीं देख सकते। तो ऐसे प्राणी जिनको आप माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? यूनिसेलुलर्स कहलाते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, इसका साइज कभी भी ऐसा नहीं रहता है, ये कभी ऐसे हो जाएगा, अब ये भी ऐसे है, अब कुछ देर बाद आप देखो कि ऐसे हो जाएगा। तो इसका शेप जो रहता है वो कॉन्टिन्यू चेंज होता रहता है, ठीक है। ये एक जैसा नहीं रहता, इसका हमेशा जो है शेप चेंज होता है। क्लियर? इतनी बात आप समझ रहे होंगे। अब आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है, इसकी फीडिंग्स कैसे होती है। तो देखिए ये अमीबा है और यहाँ पर इसको ये फूड, क्लियर। तो सबसे पहले ये फूड को इंजेक्ट करेगा, इसको हम इंजेक्शन कहते हैं। अब इंजेक्शन कैसे होगा कि ये जो आप देख रहे हैं इसका,
ये अपने शरीर को, अपने बॉडी को थोड़ा सा अंदर करेगा तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। क्लियर। अब ये खाना इसके, उसके बाद इसको यहाँ से अपना जो है इस तरह से बराबर कर देगा, खाना अंदर आ जाएगा। आफ्टर दैट ये भी खाना अंदर आएगा तो ये फूड वैक्यूम्स के अंदर जाएगा, इसके अंदर। यहाँ पे क्या होगा, इसका डाइजेशन होगा। तमाम तरह के इसके अंदर जो है डाइजेस्टिव जूसेस पाए जाते हैं, जो यहाँ पर आएंगे और इस फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देंगे, छोटे छोटे भागों में तोड़ देंगे। ठीक है, तो ये वैक्यूम्स है और इसका फूड पार्टिकल्स है। तो ये आपका डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन के बाद क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, ये सारे शरीर में धीरे धीरे करके फैलेगा। जो भी जो है फूड पार्टिकल्स सिंपलेस्ट पार्ट में तोड़े गए थे वो सारे शरीर में, इसके सारी बॉडी में बांट दिए जाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा कि एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन का मतलब ये होगा कि जो भी चीज आपके पास है उसका यूज करने के बाद जो भी चीज आपके पास बच गया है उसको ये अपने शरीर में, अपनी बॉडी में ग्लाइकोजन और फैट के रूप में स्टोर कर लेता है। ये स्टोर जो होता है वो फूड वैक्यूम्स में ही होता है। क्लियर। ये सारी चीजों को, जो भी चीजें इसकी यूटिलाइज करने के बाद बच जाती हैं वो फूड वैक्यूम्स में रख लेता है, जो आगे आने वाले टाइम पे इसके काम आता है। अब उसके बाद क्या होता है, इजेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है ना वो इसके फूड वैक्यूम्स में ही रहता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये फूड वैक्यूम्स किनारे का साइड आता है और यहाँ पे सरफेस के आने के बाद ये जो चीजें अनडाइजेस्टेड रहती है उनको बाहर निकाल देते हैं, इसको हम बोलते हैं इजेशन। मीन्स अमीबा में भी ये सारे प्रोसेस जो हो रहे हैं सेम उसी तरीके से होता है जिस तरीके से हमारे अंदर होता है। हम भी क्या करते हैं, सबसे पहले फूड को इनटेक करते हैं, इसको हम इंजेक्शन बोलते हैं। फिर क्या होता है, हमारे अंदर भी डाइजेशन होता है, सेम वैसे अमीबा के अंदर भी होता है। आफ्टर दैट एब्जॉर्प्शन। फिर जो हमारे अंदर चीज़ें पाई जाती हैं डाइजेशन के बाद, जो भी जूसेस बनते हैं उनको हम एब्जॉर्ब करते हैं, वही काम अमीबा भी करता है। और एब्जॉर्प्शन के बाद फिर एसिमिलेशन होता है कि जो भी चीज़ें हमारे अंदर बची हुई हैं उनको हम अपने अंदर एब्जॉर्ब करके फैट के रूप में रख लेते हैं। सेम वही काम अमीबा में भी होता है, ये भी एसिमिलेशन करता है। अब उसके बाद जो चीज़ें बची हुई हैं उसको हम एनएस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, ये अपनी बॉडी सरफेस से बाहर निकाल देता है। तो इसको समझिए, इंजेक्शन क्या है। मेथड ऑफ टेकिंग फूड इन बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। खाना खाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम इंजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये फूड है और अमीबा ने इसको अंदर इंटेक किया, ये इंजेक्शन है। डाइजेशन। अमीबा हैज जेली लिक्विड कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अमीबा के अंदर जो है जेली की तरह का जो है एक पदार्थ पाया जाता है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये हर जीवित प्राणी में पाया जाता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर तमाम तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं विच इज सेक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल्स। और ये एंजाइम्स क्या होते हैं, ये फूड वैक्यूल्स के अंदर जो है डाल दिए जाते हैं, सेक्रेट होते हैं, इसके अंदर जाते हैं। ठीक है ना। तो क्या होता है कि फूड वैक्यूल्स को छोटे छोटे हिस्से में ब्रेक डाउन कर देता है। अब ये तो हो गया ब्रेक डाउन। अब होगा एब्जॉर्प्शन। सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल्स आर डिफ्यूज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। अब ये जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स हैं ये सारे शरीर में आपको जो डिफ्यूज कर दिए जाएंगे, सारे हिस्से में अमीबा के पहुंचा दिए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, एसिमिलेशन। द फूड एंटरिंग इन साइटोप्लाज्म इज यूज्ड टू एनर्जी। इससे इसको क्या मिलेगा, जब ये एब्जॉर्प्शन होगा, जो एसिमिलेशन होगा उसको क्या मिलेगा, इसको एनर्जी मिलेगी। जिस तरह से हमको आपको खाना खाने के बाद एनर्जी मिलती है, सेम टू सेम उससे एनर्जी मिलेगी। अब ये एनर्जी से क्या करेगा, इसका ग्रोथ होगा, ये अपने आप को बड़ा करेगा। ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन, बड़ा होने के बाद ये दो हिस्से में अपने आप को बांटेगा, यानी रिप्रोडक्शन करेगा। इसलिए रिप्रोडक्शन जो होता है वो डिवाइडेशन के थ्रू ही होता है। और जो एक्सेस फूड होता है, जो खाना बचा हुआ है, उसको ये ग्लाइकोजन और फैट के रूप में अपने अंदर इकट्ठा कर लेगा। अब उसके बाद एक चीज और आती है कि ठीक है, जो डाइजेस्टिव फूड है वो तो इकट्ठा कर लिया गया, कलेक्ट कर लिया गया, रख लिया गया, बढ़ गया। अभी फूड के कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जो डाइजेस्ट नहीं हुए, इनको हम अनडाइजेस्टिव फूड कहते हैं। तो क्या होगा, अनडाइजेस्टेड वेट इज टेकन नियर द सेल। तो ये जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है ये सेल के पास आएगा, देख रहे हैं ना, इसका सेल मेम्ब्रेन है, इसके पास आएगा, सेल मेम्ब्रेन के पास आएगा एंड देन थ्रू आउटसाइड द बॉडी, और फिर बॉडी से बाहर के साइड इसको इजेक्ट कर दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा बाय रैप्चरिंग। अब ये रैप्चरिंग क्या है, देखिए अमीबा इस तरह से था पहले, जब इसके अंदर कटिंग अमीबा पहले इस तरह से था, अब यहाँ पर वेस्ट मटेरियल सारे आकर के इसके जो है इकट्ठे हो गए थे। ठीक है। अब इसने क्या किया, अपने आप को अंदर के साइड इस तरह से रैप्चर किया, सिकोड़ा,
तो जो चीज़ें इसके अंदर पहले से मौजूद थी वो सब बाहर निकल गई। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रैप्चरिंग कहलाता है। तो ये क्या करता है? अपने आप को कट करता है, बीच से अंदर की तरफ सिकोड़ता है, कट करता है। दिस इज कॉल्ड इजेशन। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? इजेशन कहलाती है। आई होप ये आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।